ध्यानाभ्यासकृतेन यस्य मनसा यन्निर्गुणं निश्वरं ज्योतिः कश्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दीकुलिनो तटे किमपि यन् नीलो महो धावति। कुंभ, यह शब्द पर यदि हम प्रथम दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि कुंभ को ही हम क्यों मायने देते हैं या कुंभ का ही हम परिप्रेक्ष्य यहाँ पर क्यों प्रदर्शित करते हैं। पूरी विषय वस्तु में कुंभ परिचय, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, सामाजिक संदर्भ और निष्कर्ष समाहित है। अंतः शून्यो बहिर्शून्यः शून्यः कुंभ इवांबरे अंतः पूर्णो बहिर्पूर्णः पूर्ण कुंभ इवार्णवे। यदि कुंभ को अंतरिक्ष में, आसमान में रख दिया जाए तो उसके अंदर भी आकाश होगा, बाहर भी आकाश होगा और पूर्ण रूप से वह आकाश से आप्यायित रहेगा। वही घट यदि हम समुद्र के अंदर प्रविष्ट करवा दें तो अंदर से भी वह पूर्ण रहेगा, बाहर से भी वह पूर्ण रहेगा, मतलब उस तत्व का समाविष्ट रहेगा। भारतीय जो परंपरा है, जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है, उसमें कलश या कुंभ को प्रतीक माना जाता है। उसके मुख भाग को विष्णु का, उसके ग्रीवा भाग को रुद्र का, उसके मध्य भाग को समस्त मातृगण का, उसके अधोभाग को ब्रह्मा का और समस्त उसके कलेवर में संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें चर अचर समस्त पदार्थ समाहित है, समस्त ज्ञान वेद के रूप में परिनिष्ठित है। इसीलिए यह कुंभ शब्द अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि यहाँ पर पहले चर्चा हो चुकी है कि कुंभ जो था वो अक्षय अमृत को लेकर के जो 12 दिवस तक भ्रमण किया गया, देवताओं का 12 दिन और वही इंसानों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। तो इन 12 वर्षों में या 12 दिवसों में जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहाँ वहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य बता चुके हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में इसे दर्शाना चाहूँगी। नासिक कुंभ जो गोदावरी तट पर होता है, वह बृहस्पति, सूर्य और चंद्र का सिंह राशि में जब प्रवेश होता है तब वहाँ पर यह कुंभ होता है। सिंहे गुरुस तथा भानुष चंद्रश चंद्र क्षय तथा अमावस्या के दिन यह मनाया जाता है। गोदावरिया तथा कुंभो जायते अवनि मंडले। साथ ही अगला जो कुंभ होता है वह मनाया जाता है हरिद्वार में गंगा तट पर, जहाँ पर बृहस्पति और जब जाते हैं कुंभ राशि में तथा सूर्य जाते हैं मेष राशि में, तब यह हरिद्वार में कुंभ मनाया जाता है। पद्मिनी नायकम मेघे कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भवेद् योगः कुंभ नामा तदोत्तमम्। साथ ही तृतीय कुंभ प्रयागराज संगम तट पर मनाया जाता है, जहाँ पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा बृहस्पति जो है वह मेष राशि के होते हैं। मकरे च दीनानाथे वृष राशि स्थिते गुरौ प्रयागे कुंभ योगो वै माघ मास से विधुक्षय। यह भी अमावस्या का ही महत्व माना जाता है और आचार्य ने वो सारे क्षण, सारे नक्षत्र और राशि का विवेचन कर दिया है। उज्जैनी सूर्य देवता जब मेष राशि में, साथ ही बृहस्पति जब सिंहस्थ होते हैं, सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब उज्जैनी में मुक्ति प्रदायक यह कुंभ माना जाता है, जो वहाँ का सिंहस्थ भी कहलाता है। साथ ही ये तो राशिगत चर्चा हो गई, ये सारी ज्योतिषीय गणनाएं, जैसे कि आचार्य ने बताया कि काल के अनुसार यदि कोई कर्म किया जाता है तो वह अक्षय पुण्य देता है, वह अक्षय के अपूर्व को उत्पन्न करता है। इसीलिए यहाँ पर कालगत सारे ही स्नान वगैरह होते हैं। यह ज्योतिषीय धार्मिक परंपराएं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ तक मानते हैं। यहाँ से हम सामाजिक संदर्भ में चलते हैं। सामाजिक संदर्भ, कुंभ में क्या सामाजिक संदर्भ होता है? तो पहली बात, हाँ, इसमें एक चीज छूट गई है, अर्धकुंभ। अर्धकुंभ क्यों होता? पूर्ण कुंभ तो यहाँ पर होते ही हैं, पर अर्धकुंभ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? अर्धकुंभ जो 6 वर्ष में मनाया जाता है वह प्रयाग और हरिद्वार में ही मनाया जाता है। और अर्धकुंभ इसीलिए मनाया जाता है ताकि उन संस्कृतियों को दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित हो रही है या कहीं ना कहीं जहाँ हमारा आत्मबल कमजोर पड़ रहा है वहाँ पुनः उसकी स्थापना की जाए। यह महान आदि शंकराचार्य द्वारा ही अर्धकुंभ का प्रचलन जो है वो माना जाता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आदि शंकर ने 72
मतों का 72 मतों का खंडन करके अद्वैत मत की सिद्धि की थी। तो यह कुंभ जो होते हैं वह अर्ध कुंभ माघ मास में वृश्चिक में गुरु या बृहस्पति के आने पर और मकर में सूर्य तथा चंद्र हो तो प्रयाग में अर्ध कुंभ होता है। साथ ही सिंहस्थ गुरु के संचार काल में यदि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो वह हरिद्वार में जो गंगा तट है वहां पर अर्ध कुंभ माना जाता है। अब पहला मंत्र आता है कि इतने बड़े बड़े आयोजनों का क्या मतलब है। हमारी सारी भारतीय मेधा, सारा धन, सारा प्रशासन, सारे लोग इतने बड़े बड़े आयोजनों में क्यों जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। कुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है। समस्त संस्कृतियों में यदि देखा जाए या समस्त धर्मों में भी देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसके बारे में कह सकते हैं यस्य भवति विश्वम एकनीडम। पूरा विश्व एक घोंसले के समान, एक घर के समान हो जाता है जहां पर सारी संस्कृतियां शामिल हो जाती है। इस बार तो लगभग 3 या 4 कुंभ से देख रहे हैं कि विदेशी लोग भी बहुत अधिक संख्या में शामिल होते हैं और यहाँ के तो सारे, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो, सभी के वहां पर टेंट जरूर दिखाई देते हैं। तो पूरा विश्व एक नीड में समाहित हो जाता है। यह परंपरा, जैसे कि सर ने चर्चा कर ही दी है कि कल पूरी हो चुकी है, कि गुप्त काल की छोटी छोटी धर्म सभाओं का स्वरूप लेते हुए आदि शंकराचार्य के गहन शास्त्रार्थ से गुजरते हुए आज के संगम की स्थिति तक यह पूरी इसकी श्रृंखला चली आई। कहा जाता है कि यदि शंकर इस तरह की सारी चीजें नहीं करते तो शायद आज जो सनातन धर्म हम लोगों के सामने है उस स्वरूप में नहीं आ पाता। तो इसीलिए यह कुंभ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। दूसरी बात, कहा जाता है कटक से अटक तक और गंगोत्री से रामेश्वरम तक 4 धाम का निर्माण करके, 4 मठों का निर्माण करके आदि शंकर ने या हमारी मान्यताओं ने भारत की बाह्य परिखा तो निर्मित कर, पर अंदर में जो संस्कृति है, सभ्यता है, अध्यात्म है, उसका प्रवाह चलता रहे। इसीलिए यदि आप सारे कुंभों के जो स्थान है उसे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भारत के मध्य में एक आध्यात्म सलीला चल रही है या अध्यात्म का जो सोता है वह प्रकट हो रहा है। जिसमें देखा जाए तो नाभि स्थल पर नासिक लगभग विद्यमान है, हृदय स्थल पर उज्जैनी विद्यमान है, वक्ष स्थल पर इलाहाबाद जो प्रयाग कुंभ है वह है, और कंठ प्रदेश में हरिद्वार का कुंभ लगता है। तो अंदर भी वो धारा निरंतर बहाव होनी चाहिए। हमने बाहर से हमारी परिखा से हमारे स्थान को सुरक्षित कर लिया, पर अंदर यदि हमने कोई सोर्स, कोई स्रोत इस संस्कृति का नहीं खुला छोड़ा तो हमारी जितनी भी पीढ़ियां हैं उनमें वह सारा ज्ञान नहीं संक्रांत हो पाएगा। इसके साथ ही कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो कुंभ में समस्त संस्कृति समुदाय, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वह एकत्रित होता है। तो शायद ही विश्व का कोई भी संस्कृति, कोई भी मान्यता, कोई भी संप्रदाय कुंभ के बाहर विद्यमान हो। सारी चीजें वहीं पर प्रविष्ट हो जाती हैं। शैव क्या, शाक्त क्या, जैसे मंगलाचरण मैंने कहा था कि ध्यानाभ्यास कृतेन यस्य मनसा, कोई व्यक्ति उसको ध्यान से प्राप्त करे, कोई कुंडलिनी जागरण करके प्राप्त करे, कोई योग में समाधिस्थ हो जाए, पर हमारा मन तो उसी में प्रसन्न हो जाता है जब यमुना किनारे कोई नीला वस्त्र लहराता हुआ गुजर जाए, वहीं हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए। तो ये बताइए कि भारत में न जाने कितने मतांतर हैं, कितने संप्रदाय हैं, आपस में झगड़ते हैं, करते हैं, पर कुंभ उनका मिलन स्थान है, मिलन श्रेणी है, जहां पारस्परिक कोई भी द्वंद्व नहीं है, वो द्वंद्वातीत स्थिति होती है, भारत की होती है। और वही एक मंजुल झांकी भारत की प्रस्तुत करता है। नवाचार 12 साल में हर संस्कृति, हर सभ्यता, हर चीजों में परिवर्तन होता है, नई नई चीजें शामिल होती है। ये एक तरह की कसौटी होती है जब नवीन ज्ञान का नवनीत जितने भी वहां पर लोग आते हैं उनमें बांटा जाता है, चाहे वो धर्म संस्थाओं के द्वारा बांटा जाता है, प्रवचनों के द्वारा बांटा जाता है, इन सभी के द्वारा वह नवीन ज्ञान हस्तांतरित होता है। विज्ञान की झांकियां लगती है, संस्कृति की झांकियां लगती है, रेल परिवहन की झांकियां लगती है। जो भी नया आयाम हमने अचीव किया होता है वही हम वहां पर प्रस्तुत करते हैं। हस्तांतरण आपने देखा होगा, कुंभ कौन जाता है? 50 से अधिक वाले व्यक्ति,
कुंभ कौन जाएगा? 50 से अधिक वाले। पर क्या हमारे 50 से अधिक वाले व्यक्तियों को हम अकेले जाने देंगे? नहीं, उसके साथ एक नया व्यक्ति जरूर जाएगा, एक युवक, युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए बिल्कुल जाएगा। उससे क्या होगा? 50 साल वाले व्यक्ति के जो भावनाएं हैं, जो ज्ञान है, और वो जो कोरा पिंड उसके साथ जा रहा है, वह 1 माह में वो सारा ज्ञान अधीत करके आएगा, पीढ़ियों में सहज हस्तांतरण हो जाएगा। जो हमारी संस्कृति है, हमारा अध्यात्म है, हमारा ज्ञान है, मतलब देख रेख करते ही वह पल्लवित हो जाएगा। तो एक सहज हस्तांतरण है, जिसके लिए हमें कोई बहुत बड़े सेमिनार आयोजित नहीं करने पड़ते, व्याख्यान आयोजित नहीं करने पड़ते। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त सेवा भाव, सेवा भाव देखो, आप एनसीसी के कैडेट्स देखो, वो सेवा करते हैं। आर्मी जो खुखार मानी जाती है, वो सिविलियंस के पैर तक दबाती है। और पुलिस प्रशासन हो, लोग हों, संस्थाएं हों, सभी एकजुट हो जाती है। सब अपना मान सम्मान अहंकार एक ताक पर रख के संतों के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारत की प्योर सामाजिकता है, जो सिंहस्थ में दिखाई देती है, जो कुंभों में दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति पर एक आक्षेप होता है, जाति प्रथा, संप्रदाय, भेदभाव, अमूमन सब चीजें आक्षेपित होती है, पाश्चात्य विद्वान अधिक करते हैं। विनम्र निवेदन है, आप एक बार कुंभ में आइए, एक पंक्तिशः सारे लोग नहा रहे हैं, एक भंडारे में खाना खा रहे हैं, एक जैसे पांडालों में सो रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। कौन सी जाति, कहाँ की जाति, कौन सा संप्रदाय, कौन सा मत, कौन सा मतांतर? यह भारत का वास्तविक चित्रण है, जो हमें दिखाई नहीं देता, पर हाँ, अनुसरण हम सभी करते हैं। तो यहाँ जाति प्रथा का जो आक्षेप होता है, वो निराधार ही है। राष्ट्रवाद, इसी में शायद राष्ट्रभक्ति इतनी ज्वाजल्यमान तरीके से प्रकट होती है, जो अन्यतम दिखाई देना बहुत मुश्किल होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक मास तपश्चर्या होती है वहां पर आए गए करोड़ों लोगों की, जो बिना किसी आयोजन के आयोजित होती है। वो ब्रह्मचर्य करते हैं, व्रती होते हैं, दिन रात कथाएं सुनते हैं, भगवान नाम लेते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। पूरा वातावरण जो होता है वो तपोभूमि में परिवर्तित हो जाता है, और वहीं से वो जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं, तो 12 वर्ष तक तो उनका अक्षय भंडार कभी खत्म नहीं होता, और 12 साल में वापस रिचार्ज हो सकते हैं वो। तो ये जो संस्कृति है, वह बिना मूल्य के रिचार्ज करवाती है। तो यह सामाजिक पक्ष उसका हम मान सकते हैं। जन सामान्य की शिक्षा दीक्षा, देखिए बहुत बड़ी बड़ी आज हम बहुत अच्छे बैठक में सेमिनार करवा रहे हैं, सारी सुविधाओं से युक्त लेस है, पर मुझे एक बात बताइए, हम ग्रामीण परिवेश को देखें तो कितने लोग हैं जो इन व्याख्यानों से कभी भी जिनका सरोकार नहीं रहा, शायद ये भाषा उन्हें समझ भी न आए। पर जब आप गांव के चौपाल के मंदिर पर बैठते हो, कोई एक गांव का बूढ़ा जो रहेगा, ग्राम वृद्ध रहेगा, जब वो रामचरितमानस की व्याख्या करेगा, तो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। जब वो अद्वैतवाद द्वैतवाद सभी को आपको प्रस्तुत कर लेगा, ये ज्ञान आया कहाँ से? यही वो कुंभों में जो योगी लोग, जो नागा साधु, या जो जितने भी हिमालय में जो साधनारत योगी लोग रहते हैं, वो केवल कुंभों में ही आते हैं, अपने शिविर लगाते हैं, वहाँ पर धर्म सभाएं होती है। उन्हीं में ये बेचारे जो बहुत तीर्थों में नहीं जा सकते, वो कुंभ में जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी सरकार जो है वो सारी सुविधाएं उनको जुटा कर रखती है। वहाँ जाके वो सुनेंगे और वह ज्ञान वो सहजतया प्राप्त करेंगे, और भारतीय संस्कृति के रज रज में वो ज्ञान चूता जाता है, समाहित होता जाता है, बिखरता जाता है। धूल, इसीलिए माटी को या धूल को बहुत महान माना जाता है भारत की। नदी संस्कृति, भारत में ये जितने भी कुंभ मनाए गए, वो सभी नदियों के किनारे ही मनाए गए। भारत की संस्कृति का प्रारंभ ही गंगा सतलज का मैदान था, कहा जाता है। तो नदी अपने आप में जीवन धारा होती है, और जीवन धारा के साथ हर को एकाकार होना चाहिए, अन्यथा नदियों में जितना हम प्रदूषण कर रहे हैं, वह हमें अखरता कब है? जब कुंभ में हमें स्नान करना पड़ता है यमुना में, और वह कालिंदी ही बन गई है। तो तब सरकार को या सभी को लगता है कि नहीं, इसे स्वच्छ तो करना दायित्व बनता है, कि जनमानस की प्रेरणा होती है। और एक ये कसौटी होती है पूरे जनमानस की, समस्त धर्मशास्त्र वक्ताओं की, गुरुओं की, शासन की, प्रशासन की, सरकार की। किसने भी यदि कुंभ का सफल आयोजन करवाया, वह अपने आप में एक कसौटी पर खरा उतरता है, और उसे कहा जाता है, वाह, आपने बहुत सफल आयोजन किया, आप जीत गए।
तो हर 12 साल में एक कसौटी आती है जिस पर हर कोई प्रत्येक व्यक्ति खरा उतरता है। तो इस तरीके से अपने आप को जज करने का भी एक मौका मिलता है। और इतने पवित्र वातावरण में रहते रहते जो भारतीय अध्यात्म की टॉप कंडीशन है, सबसे ऊपरी भूमि है, जिसको आदि शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीराम ग्रहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। अर्थात हे शिव, तुम हमारी आत्मा हो, हमारा शरीर जो है आपका ही मंदिर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरांग ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। हम जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब तुम्हारे पूजा के ही सारे साधन है। निद्रा समाधि स्थिति, और हम जो सो रहे हैं वो तुम्हारी समाधि है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, हम जितने भी कदम चल रहे हैं वो आपकी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जितने स्तोत्र बोल रहे हैं, जितने वाणी बोल रहे हैं वो सब आपके स्तोत्र वाचन ही है। यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम, और हम जो जो कर्म यहाँ पर कर रहे हैं हे शिव, वो केवल तुम्हारी आराधना मात्र ही है। और यही भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का मूल लक्ष्य है, जो कि हम कुंभ के माध्यम से, एक मास के श्रवण विधि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।